जय हिंद दोस्तों। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पहले मॉक को आज हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 से प्रावधान करता है अल्पसंख्यक अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो 21 से आप सभी को पता है कि किसका है, शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें उपाधियों का उन्मूलन उल्लिखित है। यहाँ पे दिया है 15। तो 15 आपको पता है कि जाति वंश का निषेध है, 14 में समानता का अधिकार है और 18 में उपाधियों का अंत है और 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं। तो 324 से 29, 329, 361 से 367, 352 से 360, 343 से 351। तो इसका सही ऑप्शन होगा 352 से 360। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रीमी लेयर का नियम किस मामले में लागू किया था। तो जो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ था उसमें ये लागू किया था। इन्होंने ओबीसी में कहा था कि हमें क्रीमी लेयर की ज़रूरत है, क्योंकि सारे के सारे जो लोग हैं वो ओबीसी के क्या है कि निचले तबके में नहीं आते हैं, पिछड़े नहीं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो सही ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रावधान किया गया है, सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किसी भी व्यक्ति को सभी प्रकार की जानकारी का प्रसार। सही है। अपीलीय निकाय के रूप में केंद्रीय, राज्य और जिला स्तरीय सूचना आयोग की स्थापना करना, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक प्राधिकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही, ये भी सही है। और तो इसका मतलब तीनों सही है, इसका मतलब ऊपर के सभी जो हैं ये सही हैं। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो ये धारा 3 है जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई। सही ऑप्शन है 2, धारा 3। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कालाबाजारी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया है। तो 2021 में ये कालाबाजारी को लेकर के बहुत मुद्दा उठ रहा था, उस लोग डंपिंग बहुत कर रहे थे, इस वजह से ब्लैक मार्केटिंग को लेकर के सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अधिनियम लागू किया। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो ऑप्शन ये है मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, PB नरसिम्हा राव या BP सिंह। तो सही ऑप्शन होगा PB नरसिम्हा राव, उनकी गवर्नमेंट थी। तो 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन जो है उसी समय पारित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया। धारा 309, धारा 303, धारा 306 और धारा 308। तो इसका सही ऑप्शन है धारा 309। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धारा 309 चूँकि 1860 में थी, इसमें यह था कि कोई भी आदमी अगर मान लो सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करता है, तो अगर वो सुसाइड अटेम्प्ट करेगा तो उसको 1 साल के लिए कारावास भेज दिया जाएगा। लेकिन बाद में कुछ लोग कोर्ट चले गए कि सर, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है किसी प्रेशर में या उसमें आ करके सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो पता चला एक वो टेंशन में और है, आपने उसको पता चला 1 साल के लिए जेल भेज दिया, तो वो जा करके जेल में ही सुसाइड कर ले। तो जिससे क्या होगा कि सरकार या पुलिस जो है वो फंस जाएगी। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि कोई आदमी अगर मान लीजिए ऐसा कदम उठाता है तो उसको बचाने का प्रयास किया जाएगा, ना कि उसको मारने के लिए या परेशान करने के लिए आगे भेज देंगे। नेक्स्ट है, संक्षेप में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का क्या अर्थ है। कानूनी कार्यवाहियों में निष्पक्ष व्यवहार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को सुनिश्चित करना, एक तो ये है। और भी देख लेते हैं, प्रत्येक न्यायिक निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने के अधिकार की गारंटी देना। नंबर 3, न्यायाधीशों को केवल अपने विवेक के आधार पर निर्णय की अनुमति देना। नंबर 4, सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करना। तो सभी नागरिकों के लिए कानून के समक्ष समानता तो सुनिश्चित ही करना है, लेकिन जो हमारा नेचुरल जस्टिस है वो ये है कि भाई सबके लिए कानूनी कार्रवाई जो करें वो निष्पक्ष व्यवहार का हो और सुनवाई का जो अधिकार हो वो सुनिश्चित हो। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्वोपाय सिद्धांत के विकास पर चर्चा की। पूर्वोपाय का हम लोग इंग्लिश यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा हमें दिक्कत होती। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिस्कस्ड द डेवलपमेंट ऑफ द प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल। तो प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल का जो सिद्धांत दिया था वो बिल्डोर नागरिक कल्याण मंच बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था, उसमें इन्होंने दिया था पूर्वोपाय सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीआरपीसी की किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। यानी कि जब हम लोगों का कोई मारपीट झगड़ा हो जाता है और पुलिस को एक एप्लीकेशन दे के आते हैं तो सीआरपीसी की किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज करता है। धारा 145, धारा 154, धारा 164 या धारा 146। तो जो धारा 154 थी सीआरपीसी की, उसी के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है। ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 23। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधि से संबंधित इसमें केवल 21 और 22 और 20 के ही बीच में है। तो 23 जो है वो आपका वैसे ही हट गया, तो इसका सही ऑप्शन लेकिन 21 है। कंप्यूटर हैक करने का दंड क्या है। अगर मान लीजिए कोई आदमी किसी का कंप्यूटर हैक कर लेता है तो उसमें क्या दंड दिए जाएंगे। तो उसके लिए पहला है कि 3 वर्ष की कैद या 10 लाख रुपये जुर्माना या दोनों, आजीवन कारावास, 3 वर्ष की कैद या 5 लाख रुपये जुर्माना या दोनों, या 3 वर्ष की कैद या 2 लाख रुपया जुर्माना या दोनों। तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, 3 वर्ष की कैद या 5 लाख रुपये जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में ए भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य का पूरा। तो ए है तो सिंपल सा देखो, या तो 39 ये है, 33 ये है ही नहीं। तो यहाँ पे जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसका पूरक आर्टिकल जो है वो 21 है। तो सही ऑप्शन 21 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। पहला है अनुच्छेद 21 ये शिक्षा का अधिकार, तो ये तो शिक्षा से संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, तो ये भी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 ये विधिक निःशुल्क विधिक सहायता। तो यानी कि अगर मान लीजिए जैसे कोई आदमी है कोर्ट में और बहुत गरीब है और वो अपना केस नहीं लड़ सकता है, कोई मामला हो गया, कुछ हो गया, या मान लीजिए किसी ने सेपरेशन के लिए कहा या किसी से मारपीट हो गई और वो आदमी गरीब है तो उसके पास पैसा नहीं कि वो वकील कर ले, तो उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। इस वजह से वो क्या करेगा, सरकार जो है वो कोर्ट उसको फ्री में वकील प्रोवाइड कराएगी। तो इसका सही ऑप्शन यही होगा 39 से, ये विधि से संबंधित है ना कि शिक्षा से। नेक्स्ट भी है 51 ये का के कह रहा है माता पिता का शिक्षा प्रदान करने का करते, तो सब में शिक्षा दिया ही हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है एक लोकतांत्रिक संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित किस कथन द्वारा अच्छी तरह दर्शाया गया। तो नीति निर्देशक तत्व का सिंपल सा काम है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक कल्याण और उनके नीतियाँ बनाने में ये मार्गदर्शन देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन 2 नंबर। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रोजगार को विनियमित करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकना तथा विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का बढ़ावा देना। इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकना और विशेष न्यायालयों की व्यवस्था कराना। नेक्स्ट है और आखिरी है कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई। यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर या ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। धन्यवाद। आप लोग सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और कमेंट करके बताइए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हैं।